हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। करते हैं स्टार्ट आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ये आपका है 23 तारीख का होमवर्क। तो 23 तारीख को जो मैंने आपको काम दिया था उसका सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए ये है। यहाँ पर आपको एक एपी आता है 7, 14, 21 डैश लास्ट में आपको 140 दिया हुआ है, यानी कि आपको अंतिम पद आपको इसमें पता है, ठीक है। तो बाकी जिसने भी लास्ट वीडियो ने देखा, लास्ट वाली जो होमवर्क आई थी आपको आ चुकी है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बाकी अभी आपका एपी का कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, और बहुत ही जो भी आपको चैप्टर होते आ रहे हैं उसी के आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चैनल पे अभी फिलहाल में। तो बाकी आपका 2 चैप्टर हो चुका है एपी, और आपका एक सेकंड चैप्टर हो चुका है, तो इसलिए इन दोनों चैप्टर के ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी वैसे चैप्टर तो बहुत सारे हो चुके थे, बाकी अभी जो नए चैप्टर चल रहे हैं, जो नए सिलेबस चल रहे हैं, आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर अभी हुए हैं। करंट पे आपका 5 चैप्टर मतलब 5th चैप्टर आपका चल रहा है, और वो कंप्लीट भी हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, ओके। और बाकी फिर आपको उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बाकी यहाँ पर देखते हैं आपको क्या करना है। पहले आपको एन का मान निकालना है, उसके बाद आपको एस एन निकालना है। तो यहाँ पर आपको एन दिया, पहले लिख लो कि जो दिया हुआ है क्या क्या चीज़ दे रखा है आपको। ए का मान पता है 7, ठीक है। डी का मान भी आप निकाल सकते हो क्योंकि ए पी आपको पता है। तो A2 कितना आपका 14, A3 कितना आपका 21 दे रखा है। तो डी कैसे निकालोगे, A3 माइनस में A2। तो A3 कितना आपका 21 है, माइनस का 14। तो डी का मान कितना आ चुका है 7। तो डी का मान आपका आ चुका है 7। तो डी का मान ही मिल चुका है। और ए का मान कितना है आपका 7, और एन भी आपको दिया हुआ है कितना 140। पर आपको एन का मान नहीं पता, एन का मान तो आपको फाइंड करना है। तो बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन सही भी कहा था, मैंने आपके कमेंट देख रखा है। तो बहुत सारे बच्चों ने सही कहा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर भी दिया था। और जिन्होंने गलत आंसर दिया था सबका कमेंट देखता हूँ, ठीक है। जिसने गलत आंसर दिया था सीखो यहाँ से। तो एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1D। अभी गलती जितना करना है कर लो, एग्जाम में गलती मत करना, बस ये बात आप याद रखो। अभी तो जितना मर्जी उतना गलती कर सकते हो, अभी कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ए प्लस में एन माइनस 1D इस तरीके से। और एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में ए प्लस में एन, ओके। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आने वाला है। एन निकालने का 2 तरीका फॉर्मूला होता है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। अगर आपको डी का मान दिया तो आप ये वाला यूज करोगे। अगर डी का मान आपको नहीं पता, सपोज आपको एन का मान पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो पहले आपको लगाना है यहाँ पर पहला फर्स्ट वाला फॉर्मूला, यानी कि एन वाला, जिससे आपका एन का मान निकलेगा। तो एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1D लिख दो यहाँ पर। एन कितना आपका 140, तो लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू में ए कितना आपका 7 है, तो 7 यहाँ लिख देंगे, प्लस में एन माइनस 1D कितना आपका डी भी 7 है, ठीक है भैया। तो 140 इक्वल टू में 7 प्लस में 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7n माइनस का 7 यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 कट के कितना आ गया 0। 7n हो जाएगा, ठीक है। 140 बराबर में आपका 7n यहाँ पर हो गया। आप यहाँ पर 7 को आप बटे में भेज दोगे, तो n इक्वल टू में 140 बटे में 7, 5 से काटने में कितना आ गया आपका 20 आ चुका है। यानी n का मान कितना आ चुका है 20। एन का मान निकल चुका है। अब आप ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके, चाहे तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, दोनों का यूज करके आप एन का मान निकाल सकते हो। सबसे सिंपल क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एन पता है। ट्यूशन वाली बात है, यहाँ पर आपको एन पता है, ठीक है। तो S20 इक्वल टू में फॉर्मूला पर लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, बटे में 2, तो 2A। तो S20 इक्वल टू में 20/2 ब्रैकेट, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको ए, यानी आपको ए का मान पुट करना है। तो ए कितना दिया आपको 7 दिया, तो 7 रख दोगे। एन कितना आपको दे रखा है 140, तो 140 यहाँ पर रख दोगे इस तरीके से। जिसको भी स्लो लग रहा है वो 2x पे देख सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। 10 ब्रैकेट में 7 और 140 कितना होगा 147, तो 147 यहाँ पर आपका आ चुका है। और 147 को 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 1470, यानी 1470 आपका आंसर आ जाएगा। 1470 आपका आंसर आ चुका है। ये क्या आपका S20, और क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फाइंड करना था। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और आपका जो 23 तारीख का होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसकी सॉल्यूशन वीडियो भी कंप्लीट होती है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।